उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से संपन्न कराई गई यूपी पीसीएस की परीक्षा का सेकंड पेपर का सॉल्यूशन लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। ये जो पेपर होता है ये क्वालिफाई करना होता है और इसमें कम से कम 33 क्वेश्चंस आपको सही करने होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, स्वार्थ में कौन सी संधि है? ये बुकलेट सीरीज डी है और आपके भी यही क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप जो है इनको मैच कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा यन संधि। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म जो है आपको चुनिए। तो इसमें दिया गया है गलीचा पुर्तगाली, अलमारी फारसी, अंग्रेजी फ्रेंच और पादरी तुर्की। तो सही आंसर आप जो है कमेंट्स के माध्यम से सूचित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मैच करना था और मिलान करना था। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 3 4 2 1। उत्कर्ष का विलोम जो होता है वो होता है अपकर्ष। तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म छांटना था। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है 7वें क्वेश्चन में सही शब्द जो है दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन होगा रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उसने नहाकर भोजन किया वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया। देवता का पर्यायवाची होता है, तो सेकंड ऑप्शन है विबुध। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्याकरण। 11वें क्वेश्चन में महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? अवधी बोली में। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो घनिष्ठ इसका सही आंसर होगा। आजीवन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, बी ऑप्शन। हिंदी शब्दकोश में जो आपका क्षत्रिय वाला क्षय होता है इसको किस वर्ण के बाद में आता है? तो कै इसका सही आंसर होगा। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। गद्यांश दिया गया है, उसके आधार पर क्वेश्चन होंगे 16 से 20 तक। तो यहाँ पर 16वें का जो आंसर है वो है इंद्रियों के विषय में प्रति आकर्षण का संयमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चयत का सही वर्तनी विश्लेषण है, बी ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आज का मानव जीवन अधिक जटिल कैसे बनना जा रहा है? तो सी ऑप्शन होगा संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ है, सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं दे सकते, डी ऑप्शन। 20वां क्वेश्चन है भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है, डी ऑप्शन है मानवीय दुखों का मूल कारण। अज का अर्थ होता है मोती। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। हो सकता है वह आया हो वाक्य है संदिग्ध वर्तमान। अब आप जो है अंग्रेजी के क्वेश्चन देखेंगे और सही जो आंसर है विच ऑफ द दीज वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। तो गलत स्पेलिंग आपको बतानी थी, तो डी ऑप्शन सही आंसर होगा 24वें में। 25वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो इसमें फिल करना था, सही आंसर होगा THAN। 26वें क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही होगा लेट दैट द हाउस बी लॉक्ड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैराग्राफ है ये इंग्लिश का और पैसेज के आधार पर जो आंसर होगा 27वें का सी होगा। 28वें में भी आपका सी आंसर होगा। 29वें में भी आपका जो है आंसर सी ही करेक्ट होगा और 30वें में आपका आंसर जो है बी सही होगा। 31 का आपका आंसर डी सही होगा और 32वें में आपका आंसर भी डी सही होगा, कीप सेफ। 33वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका देखेगा यहाँ पर जो सही होगा वो डी सही होगा, स्वरमान। 34वां क्वेश्चन है 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में इस तरीके का क्वेश्चन है और सही आंसर होगा 30 सी। निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभावनाओं को कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर चारों ऑप्शंस की ओर यदि निगाह करते हैं तो आमतौर पर ये जो सही आंसर की ओर करता है वो है आपका सी ऑप्शन। 36वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो इसमें जो है कुछ कथन दिए गए हैं और इसको सही मानते हुए केवल 2 सही है, बी ऑप्शन।
37वां क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका 45 मीटर। 38वें क्वेश्चन में कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है और सी आंसर सही होगा, केवल 2 और 4 अनुसरित होते हैं। संचार प्रभावी होगा यदि यह उपयुक्त माध्यम के उपयोग से दिया जाए, यानी कि बी। 40वें में आपका जो आंसर होगा वो होगा बुधवार। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया। और 41वें क्वेश्चन में जो समांतर टीमों के बीच फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम जीतने वाली थी। यह एक उदाहरण है समूह सोच का, अवचेतन समस्या समाधान का, त्रुटिपूर्ण पाश्चात्य दृष्टि का। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, अवचेतन समस्या समाधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन से जो आपका है उसका आंसर होगा 20। 43वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, सहकालिक अंतः क्रियात्मक। 44वें क्वेश्चन का होगा आपका नॉर्मल, सही आंसर सी। 45वें क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 46वें क्वेश्चन में आपका संप्रेषण नाम का विकल्प सही होगा। विवाद सदैव समाहित करता है मतभेद, डी ऑप्शन। समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग क्या दर्शाता है, तकनीकों का अनुप्रयोग। पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए, सही आंसर होगा निर्णय वकालत, बी ऑप्शन। 50वां क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिक्रिया अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की जो है गंतव्य पर बल देता है। तो सही जो आंसर होगा वो आपका होगा यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके लिए सही आंसर की ओर चलते हैं। साधन साध्य विश्लेषण, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 52वां क्वेश्चन है, पुनर्निर्णय, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। 53वें क्वेश्चन में 256 सही आंसर के तौर पर आएगा, एक सीरीज है। 54वें क्वेश्चन की कलन विधि का वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। 55वें क्वेश्चन में डी ऑप्शन है 40 डिग्री सही आंसर के रूप में होगा। 56वें क्वेश्चन में सी आंसर है 3। 57वें क्वेश्चन का आंसर होगा 2x + 3, डी ऑप्शन। 58वें क्वेश्चन का विचलन नाम का सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। 59वें क्वेश्चन में ए विकल्प सही होगा। 18 + 6 - 4 × 2, इस तरीके से ये दिया गया है। 60वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी सही होगा, 42 और 4। 61वें में सक्रिय श्रवण से सी आंसर बिल्कुल सही होगा। 62वें का आंसर होगा 200, बी ऑप्शन। 63वें का आंसर आपका सी आंसर होगा, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। देखिएगा मैथ का एक क्वेश्चन है जो आंकड़ों पर आधारित है, तो इसमें सही जो आंसर होगा वो होगा 55। और 65वें में सही आंसर होगा आपका 16, इसमें त्रिभुजों की गणना करनी थी। 66वें में सही जो आंसर होगा वो देखिएगा सी ऑप्शन होगा। 67वें में 220 मीटर सही आंसर हो जाएगा। 68वें क्वेश्चन का केवल एक तर्क सशक्त है, आंसर सही होगा। 69वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही होगा, 7 और 8। 70वें क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट्स के माध्यम से प्रसारित करें। 71वें क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही होगा, 7। 72 क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन सही होगा, 7। 73वें का भी आंसर आपका सी ही होगा, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। 74वें क्वेश्चन का जो आंसर है ये अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो कमेंट्स के माध्यम से आप दीजिएगा। 75वें क्वेश्चन में यदि बात की जाए तो इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो होगा ए ऑप्शन। 76वें क्वेश्चन में दक्षिण दिशा सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। 77वें में 10 सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 78वें क्वेश्चन में जो आपकी सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। 79 में डी ऑप्शन आपका सही होगा, KRPH। 80वें क्वेश्चन का आंसर आपका 15 होगा, बी ऑप्शन।
81 में आपका जो आंसर होगा वो होगा माता, ऑप्शन नंबर सी। 82 का 6% आंसर बिल्कुल रिटर्न राइट होगा। 83 में 2.5 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। 84 का आंसर सी, 14 नवंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 85 में डी ऑप्शन से 0 बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। 86वें का आंसर आप जो है कमेंट्स में बताने का कष्ट करें। 87वें में आपका पहला ऑप्शन सही होगा, 45, 59, 78। 88वें का जो आंसर है वो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। 89 की यदि बात की जाए तो 124 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 90 की यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान में ए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी जो कट ऑफ है उसका विश्लेषण लेकर के कल हम जो छात्रों का रिव्यू लिया है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है, ये मैथ के क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आंसर है 98 का WEVGL। 99 में आपसे पूछा गया है कि कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, दोनों ए तथा आर। 100वां क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सक्षमता, संबंधता और इस तरीके का मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के किन क्वेश्चनों का प्रभावी भंडार आवश्यक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।